Hello everyone, welcome back to Milestones by Megha. So today we'll discuss our fourth chapter of Flamingo book, that is The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Now who is she? She was a famous Swedish writer और ये इन्हीं की एक छोटी सी स्टोरी है रैट ट्रैप. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या अपने मैजिक वर्ड्स. तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेसन. First magic word is thrivery. Thrivery means theft, means चोरी, right? Struck means एक सडनली एक कहीं से भी आ जाना या कहीं से भी एकदम से फंस जाना, कहीं पे भी एकदम से पहुंच जाना. Set braids means किसी भी चीज़ को हुक पे हैंग कर देना या रख देना. Tempted means किसी भी चीज़ की लालसा. Lured means porridge means the last meal of the day, जो कि हमारी जैसे हम जिसको डिनर बोलते हैं वही है ये. तो ये थे हमारे कुछ मैजिक वर्ड्स. ये जो वाला हमारा चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं. तो ये जो थोड़े से डिफरेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं उसके आपको मीनिंग बताती हूँ ताकि आप ये अपने आंसर में यूज़ कर पाओ और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ, राइट. तो हम अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं दी रैट ट्रैप की. ये जो हमारी स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर की है. और एक रैट ट्रैप सेलर क्या होता है कि जो चूहेदानी बेचता है और इससे अपना खर्चा, अपना पेट पूजा वगैरह सब करता है, राइट. ये वाले जो रैट ट्रैप सेलर है इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं. तो ये क्या करता है, ये लोगों से पैसे मांगता है और उस पैसे से क्या बनाता है, ये एक चूहेदानी बनाता है, फिर उसको बेचता है, फिर उसको बेच के जितने पैसे उसकी जेब में आते हैं उससे अपना खर्चा करता है. लेकिन तब भी इतने पैसे भी उसके लिए पूरे नहीं पड़ते, तो वो इधर उधर जा के छोटी मोटी क्या करता है, चोरियाँ भी करता रहता है. इसलिए हमने वो वर्ड सीखा था क्या, थ्राइवरी, दैट इज़ थेफ्ट, राइट. वो ये करता रहता है. तो ये जो रैट ट्रैप सेलर है यही इसकी ज़िंदगी चलती आ रही थी. ना इसके साथ कोई रहता था, ये हमेशा अकेले ही अपने घर में रहता था. ना इससे कोई बोलता था, ना इसको कोई बुलाता था. इसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी इसका कोई वेल विशर नहीं था, कोई भी इसका फैमिली मेम्बर नहीं था. ठीक है, ये तो थी हमारी किसके बारे में, किसका करेक्टर स्केच था. ये था एक रैट ट्रैप सेलर का. अब रैट ट्रैप सेलर के माइंड में क्या चलता है, हमेशा रैट ट्रैप सेलर के माइंड में ये चलता है कि जो ये पूरा जो वर्ल्ड है ये पूरा एक रैट ट्रैप ही है. क्यों, वो किसी न किसी ज़रिए से किसी न किसी चीज़ के पास वो खींचता चला जाता है, अट्रैक्ट होता रहता है, राइट. वो कैसे होता है, मनी से. मनी से क्या मिलता है हमें, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है. तो ये सब सोचता है कि मनी से लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसी मनी में ये सारा जो वर्ल्ड है ये ना घुसता चला जा रहा है, इसके पीछे दबता चला जा रहा है. और लोगों को ही नहीं पता कि वो इस रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि उनके लिए आज के टाइम पे सब कुछ पैसा ही हो गया है, सब कुछ मनी ही हो गया है. तो ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. वो अपने आप से बातें करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसका कुछ कोई नहीं होता, ना उसका कोई फ्रेंड होता है, ना उसका कोई वेल विशर होता है, कुछ नहीं होता. वो अपने आप से बातें करता है, वो खुश होता रहता है. तो ऐसे ही एक दिन वो अपना जो काम काज है वो फिनिश करके रैट ट्रैप सेल करके रात को अपने घर जा रहा था. तो एक दिन क्या हुआ, घर जाते जाते उसको एक सेकेंड होम दिखा. सेकेंड होम ये किसका था, एक ओल्ड मैन का था. और उस ओल्ड मैन के घर के बाहर जाके इसने नॉक किया, रैट ट्रैप सेलर ने नॉक किया और ये बोला कि क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ. उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि रैट ट्रैप सेलर के पास खुद का कोई घर नहीं था. वो कभी कहीं सो जाता था, कभी कहीं सो जाता था, कभी किसी फुटपाथ पे, कभी किसी के ऐसे घर पे बोल के, क्योंकि हर कोई उसको इतना अच्छे से बुलाता नहीं था. तो हर बारी उसको जाना किसी न किसी घर पे वो ट्राई तो करता था, लेकिन वो हर किसी के घर पे नहीं जाता था. लेकिन इस बारी क्या हुआ, वो जब इस घर में गया उसको जो उस ओल्ड मैन ने जितने अच्छे से, जितनी स्वीटली, जितनी प्लीजेंटली उसको वेलकम किया, उसको बोला हाँ जी आइए, उसके साथ सूप पिया, उसके साथ गेम्स खेले, उसके साथ डिनर किया, उसको बातें बताई, उससे बातें पूछी, जोक्स किए. तो वो जो उसका जो टाइम था किसके साथ, उस ओल्ड मैन के साथ, रैट ट्रैप सेलर का जो टाइम था वो बहुत ही अच्छा हो गया था. तो उसने वो रात बहुत अच्छे से बिताई उसके साथ. और जब वो बातें कर रहे थे तो रैट ट्रैप सेलर को उस ओल्ड मैन ने क्या बताया, उस ओल्ड मैन ने ये बताया कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, मैं क्या करता हूँ. मैं पहले रैमसन आयरन मिल में काम करता था, मैं उससे फिर मैं ओल्ड हो गया, फिर मैं वहाँ पे इतना भारी सामान नहीं उठा पाता था, फिर मैंने वो वाला काम छोड़ दिया, फिर मैंने अपना ही काम शुरू किया है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ. और रैट ट्रैप सेलर क्या करता है, साइड बाय साइड मैंने आपको बताया चोरियाँ करता है.
तो उसको ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी इंटरेस्ट से उससे और भी ज़्यादा फ्रैंकली होकर बात करने लगा। फिर क्या हुआ, उसने बताया कि तुम्हें पता है कि मेरे पास टोटल मेरी कितने पैसे हैं, मेरी कितनी सेविंग्स है, वो देखो, वो जो एक बैग हैंग है ना वहाँ पे, उसके अंदर ये देखो मैंने उसमें 30 क्रोनोर्स। क्रोनोर्स क्या है, बेसिकली जैसे हमारी इंडियन करेंसी रुपीज़ है, तो स्वीडन की करेंसी क्या है, क्रोनोस। तो 30 क्रोनोस, 10 क्रोनोस के 3 नोट्स उसमें थे। तो ये देखो मैं 30 क्रोनोस मेरी यहाँ पे पैसे हैं, मैंने ये कमाया है। उसको उसने अपनी कमाई, जो उसकी सेविंग थी, जो भी था उसके पास पैसा, उसने वो भी उसको दिखा दिया। चलो भाई, रात को तो सारे सो गए, दोनों सो गए, खेल के अच्छे से बातें करके, अच्छे से फ्रैंक होके। ओल्ड मैन को भी अच्छा लगा कि आज मेरे पास कोई आया है, मेरे साथ भी कोई नहीं रहता है। रैट सेलर को भी अच्छा लगा, क्यों, एक तो उसको इतने अच्छे से वेलकम किया, उससे बात करी, और ऊपर से सोने पे सुहागा। क्या हुआ, पैसे भी दिख गए। फिर उसके बाद क्या होना था, सुबह हुई, दोनों उठे। अब रैट सेलर ने सोचा चलो ये ओल्ड मैन उठ गया, मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लगता, मैं भी उठ जाता हूँ। वो उठ के बाय बाय करके दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो थोड़ी आगे जाते हैं तो रैट सेलर वापस आता है, विंडो को तोड़ता है, विंडो में से हाथ डाल के उस बैग को उठाता है जो उस हुक पे हैंग होता है, उसमें से 30 क्रोनोस निकालता है और फटाफट से भाग जाता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं हाईवे के रास्ते से गया, मैं पब्लिक वाली जगह से गया, मैं क्राउडेड प्लेस से गया, तो मेरे को कोई पकड़ा जाएगा, मेरे को कोई देख के, मेरे पास पैसे देख के कोई मुझे पकड़ ना ले, किसी को डाउट ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉरेस्ट वाले रास्ते से चला जाता हूँ, मैं किसी दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। वो जब दूसरे रास्ते से गया तो चलता रहा, फिर रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और फिर उसको लगा कि तो मैं यहाँ पे जंगल में फंस गया, मेरे को तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। अब उसको रास्ता ना मिला, अब उसने सोचा हाँ, जो मैं कल जिन लोगों पे हंस रहा था कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप में फंस गई है, मनी के लालच में फंस गई है, आज क्या हुआ, मैंने वो पैसे चुराए, उसके बाद मुझे पब्लिक प्लेस से ना जाके, क्राउडेड प्लेस से ना जाके मुझे फॉरेस्ट का रास्ता लेना पड़ा, और उसी फॉरेस्ट के रास्ते में मैं फंस गया, मैं भी एक रैट ट्रैप में ही फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे करता है, चलो कोई ना कुछ तो आज के रात के लिए तो ढूंढना पड़ेगा, वैसे इतने सुनसान जंगल में तो मैं सो नहीं सकता। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, एक ठक 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 की आवाज़ आ रही है, देखते हैं कहाँ से आ रही है। तो वो आगे चलते चलते कहाँ पे पहुँचा, एक आयरन मिल में पहुँचा। वो ये कौन सी आयरन मिल थी, वही आयरन मिल थी जिसमें वो ओल्ड मैन काम करता था, रैमसन आयरन मिल, राइट। तो उसमें पहुंचा तो जो वहाँ के लोग थे, जो कारीगर होते हैं बेसिकली वहाँ के, वो काम कर रहे थे, ब्लैक्स में जो भी काम कर रहे थे वहाँ के लोग, उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, वो साइड में जाके आराम से सो गया, लेट गया। क्योंकि उनको भी पता था कि कोई ना कोई यहाँ पे आता रहता है, हमारा तो काम 24 आवर्स का है, हम दिन रात काम यहाँ पे करते रहते हैं फैक्ट्री में, तो कोई ना कोई आता है, अननोन पर्सन सोता है, रात बिताता है, सुबह उठ के चला जाता है, ठंड भी बहुत है, तो हमने भी उसको कुछ नहीं बोला। तो वो आके अपने फायर के पास आराम से सो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो वहाँ पे आता है, मिस्टर विल्मैटसन, वो वहाँ पे आते हैं और वो कहते, वो उसको उस फायर में, उस अंधेरे में, उस फायर के रिफ्लेक्शन में उसको कौन समझते हैं, वो अपने उसको फ्रेंड समझते हैं। तो ये मिस्टर विल्मैटसन है, ये क्या करते थे, ये पहले इस फैक्ट्री से पहले वो एक आर्मी में थे, वो मिलिट्री में थे। उनको लगा कि ये तो मेरा फ्रेंड नील्स ऑलिव है, ये अब ये ऐसे हाल में कैसे पहुंच गया, इसका इतना बुरा हाल कैसे हो गया, ये इतना मतलब गरीब कैसे हो गया। तो ये सब वो थॉट्स आते हैं, तो वो फटाफट उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम नील्स ऑलिव हो ना। वो मतलब एकदम से हैरान हो जाता है कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या रिप्लाई करूँ। वो ना हाँ बोलता है, वो ना बोलता है, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। वो उसको अपना फ्रेंड समझ लेता है। वो कहता है चलो ठीक है, इसने मुझे नहीं पहचाना, मैं कुछ भी बताऊंगा, इसको पता लग जाएगा मेरे पास पैसे हैं, मैंने चोरी करी है, ये वो फलाना ढिमकाना। वो उसके कोई भी क्वेश्चन को कोई रिप्लाई, अब तुम इस हाल में कैसे हो, वो एकदम से क्वेश्चन पूछने लग जाता है। वो तुम इस हाल में कैसे हो, तुम्हें मिलिट्री में रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, देखा अब तुम्हारी क्या हालत होगी, अब क्रिसमस की ईव है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। लेकिन जो रैट ट्रैप सेलर है वो भी स्मार्ट है, उसने क्या सोचा, अब मैं इसके घर जाऊंगा, अभी तो ये मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन अब ये मेरे को फ्रेंड बोल रहा है, अच्छे से लाइट में देखेगा, मेरा गेटअप
अगर हो गया, मैंने कपड़े चेंज किए, मुझे नहलाने धुलाने को इसने बोला, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, ऐसे तो मेरे को रखेगा नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, ये मुझे पहचान लेगा और मेरे को पुलिस के हवाले कर देगा, मैं तो नहीं जा रहा इसके साथ। तो उसने जैसे तैसे करके इतने बोलने के बाद भी उसकी बात नहीं मानी, ओनर की बात नहीं मानी, और उसने क्या बोला, नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा और मैं सुबह उठ के यहाँ से चला जाऊँगा, बस मुझे यहीं पर एक रात रहने दो। तो उससे बोला हाँ मैं यहाँ पे तुम्हें रहने को मना क्यों करूँगा, मैं तो तुम्हें बल्कि अपने घर ले जाने आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ। वो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तो वो जैसे तैसे करके ओनर को तो मना कर देते। तो ऐसे थोड़ी देर बाद कौन आता है, ओनर की जो डॉटर है एडला विल मैथसन आती है वहाँ पे, और वो भी उन्हें देखती है। वो उन्हें बोलती है कि नहीं आप हमारे साथ चलो, आप हमारे घर चलो, हम भी किसी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे, हमारे घर पे भी कोई नहीं है, क्रिसमस की ईव है कल और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो, फिर उसके बाद आपने जहाँ पे जाना हो वहाँ पे चले जाना, चलिए 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 करके उसको मना नहीं कर पाता एडला को, रैट ट्रैप सेलर। वो उसके साथ उसके घर चला जाता है। वो जैसे उसके घर जाते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारे लिए खाना लगाएंगे, तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ, तुम शेव कर लो, तुम अपना फेस वॉश कर लो, हम तुम्हें अच्छे से कपड़े दे रहे हैं, तुम अच्छे से अपना गेटअप कर लो, कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े भी नहीं चेंज है, गंदे हैं, तुम्हारा फेस भी इतना गंदा हो रहा है, जाओ अच्छे से फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम खाना खाएंगे साथ में। फिर वो चला जाता है अपने से शेव वगैरह करके, फेस वॉश करके और सब कुछ नहा धो के इनके पास आ जाता है सामने। अब वो जैसे ही सामने आता है तो क्या होता है कि जो ओनर होता है वो पहचान लेता है कि हाँ ये तो मेरे साथ ब्लफ हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अब क्या करूँ मैं, अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, मुझे कुछ गलत लगा था और मैं अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तो पुलिस को बुला लूँगा। तो वो भी स्मार्ट आंसर करने लगा, मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ आ रहा था, तुमने मुझे फ़ोर्स किया आने को, तुम्हारी बेटी ने मुझे फ़ोर्स किया आने को, मैं तो तुम्हारे साथ आने को राजी नहीं था। तो कहता अच्छा तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो ऐसे उनमें बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो उसकी जो डॉटर होती है वो सब कुछ सुन रही होती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फ़ादर को तो डाउट हुआ लेकिन मैं तो उस टाइम समझ गई थी कि फ़ादर का वो कोई दोस्त नहीं है, कहीं से चोरी करके आया तभी इतना घबरा रहा है, तभी हमारे घर नहीं जा रहा है, दोस्त होता तो आता हमारे घर, ये वो करके। तो वो अपने फ़ादर को बोलती है अच्छा ठीक है फ़ादर, कल क्रिसमस होने दो, इसको जब तक रहना है तब तक यहाँ पे रहने दो, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, इनको जब यहाँ से जाना होगा चले जाएंगे। वो कहते नहीं तुम पछताओगी, देखना है हमारे घर से भी कुछ लेके भागेगा, ये स्ट्रेंजर है, हम इसको नहीं जानते हैं। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए ठीक है। ऐसे जैसे करके उसके फादर मान जाते हैं कि ठीक है तुम्हें जब तक रहना है रहो, क्रिसमस ईव तक रह लो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। ऐसे करके बात खत्म होती है। तो वो नेक्स्ट डे सोता है, उठता है, खाता है, फिर सोता है, फिर उठता है, फिर खाता है। तो उसको इतनी अच्छी नींद आती है जैसे वो पता नहीं कितने बरसों से सोया ही नहीं है रैट ट्रैप सेलर। और वो आराम से सोता है, फिर क्रिसमस ईव के टाइम उठता है, फिर वो क्रिसमस लाइटनिंग करते हैं क्रिसमस ट्री में, केक कटिंग करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फिर उसके बाद वो फिर से सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जो ओनर होता है और जो उनकी डॉटर होती है एडला विल मैथसन, वो दोनों कहाँ पे जाते हैं, चर्च जाते हैं। चर्च में उन्हें क्या पता लगता है कि एक स्ट्रेंजर ने किसी ओल्ड मैन के घर से 30 क्रोनोस की चोरी करी है और वो कहीं पे भाग गया है। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये वही मैन होगा जो चोरी करके आया है, तभी उस दिन हमारे घर पे आने से मना कर रहा था। तो अब क्या होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है हम फटाफट घर जाते हैं, उसको घर से निकालते हैं। तो वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तो अपने वॉचमैन से पूछते हैं कि तुमने यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा क्या, वो मैन जो हमारे साथ आया था परसों क्या वो भी अंदर ही है, वो कोई भाग तो नहीं गया। तो वो कहता है वो तो चला गया। वो कहते हैं वो चला गया, वो कुछ लेके तो नहीं गया अपने साथ। वो कहते हैं नहीं कुछ लेके तो नहीं गया लेकिन कुछ दे के गया। वो कहते हैं दे के गया, वो क्या दे के गया। तो उसके बाद जब वो उस प्रेजेंट के पास पहुंचते हैं तो वो एडला के लिए एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट दे के गया होता है। तो जैसे ही एडला उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें क्या होता है, 30 क्रोनोस, वही जो चोरी किए हुए नोट होते हैं, 10 क्रोनोस के 3 नोट्स होते हैं कि तुम इनको वापस कर देना, मैंने ऐसे ऐसे चोरी करी थी। एक थैंक यू नोट भी छोड़ के जाते हो, उसमें लिखते हैं कि मैंने ऐसे ओल्ड मैन के घर से चोरी करी थी, वो रामसन आपकी आयरन मिल में ही काम करता था, प्लीज़ उसको ये पैसे वापस दे देना, उसकी मेहनत की कमाई है, आज से मैंने ये काम छोड़ दिया और ये मैंने काम इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने, एडला ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, इतना अच्छा बर्ताव किया, आज तक किसी ने नहीं किया, आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, आपकी उसी अच्छे की ट्रीटमेंट की वजह से, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की वजह से, इतने अच्छे रहने देने की वजह से अपने घर में आपने मेरा नेचर चेंज कर दिया, मुझे चेंज कर दिया, मेरी चोरी को मुझसे दूर कर दिया है, सब कुछ मैं छोड़ दूंगा, मैं अब अच्छा आदमी बन जाऊंगा। तो एक थैंक यू नोट बड़े ही अच्छे तरीके से वो लिख के गया होता है रैट ट्रैप सेलर। और सबसे लास्ट में उन्होंने अपना नाम ना लिख के क्या लिखा होता है, कैप्टन बोन्सटेल। और ये उन्होंने क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो अब एक थीफ तो नहीं रहे, उन्होंने तो अब वो सब कुछ छोड़ दिया, तो उन्होंने अब अपने आप को क्या शो किया होता है कि हाँ मैं कैप्टन बन जाऊँगा और मैं उसी की तरह रहूँगा, मैं अपनी मेहनत पे काम करूँगा, मुझे जो करना मैं अपने बलबूते पे करूँगा।
तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी द रैट ट्रैप सेलर यहाँ पे फिनिश होती है। और इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई अच्छे से बात करे, हमसे कोई अच्छे से बात करे, तो हमें उसके अच्छे से बात करने का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें बल्कि उसके अच्छे से बात करने से कुछ सीखना चाहिए कि हाँ ये आदमी या फिर ये जो पर्सन है मेरे सामने मुझसे कितने अच्छे से बोल रहा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है, मुझे भी इसके जैसा होना चाहिए, मुझे भी इसके साथ, इवन सबके साथ जिससे मैं मिलूँ, उठूँ, बैठूँ, बात करूँ, उसके साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। राइट, तो यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी। तो इसी के साथ ही हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स की, नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। हमारे छोटे से चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू कीप काम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।